तो जैसा कि शुभम भाई आप बताए हैं कि मैं 4 साल से यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, उसमें आप 2 बार असफल भी हुए हैं। तो ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या फैक्ट है जो आपको मोटिवेट करता है यूपीएससी के लिए? जब वो बोलते हैं कि हाँ कलेक्टर साहब, तो वो अंदर से फील आता है कि हाँ मुझे कुछ करना है। ये स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट ओवरऑल पे। अभी हम मुखर्जी नगर से 1 किलोमीटर अंदर गोपालपुर आए हैं, जिसमें एक भाई से मिले हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं जो कैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो इनका संघर्ष लाभ जानते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रो मेरे चैनल पे। जी सर, थैंक यू। आप अपना इंट्रोडक्शन दो भाई। भैया मैं एमपी मुरैना से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम शुभम बंसल है और मैंने अपनी बीएससी की हुई है और साथ में मैं 4 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अब 4 साल से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी जी। तो आप कहाँ से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किस कोचिंग से? यहाँ पे दृष्टि संस्था है, वहाँ से क्लास की हुई है और मेरी क्लास खत्म हो चुकी है 2 साल के अंदर। अब मैं थोड़ा सा अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, लाइब्रेरी जाके सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? जी जी। तो अभी तक आप कितना अटेम्प्ट दे चुके हो यूपीएससी का? अभी तक भैया मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ और 2 अनफॉर्चुनेटली मेरा 2 अटेम्प्ट किसी में नहीं मिला। 2 अटेम्प्ट किसी में नहीं हुआ? तो आप बताएंगे ये कहाँ आपसे क्यों हुआ है जो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं? पहले मैं थोड़ा सा कैजुअल टाइप का तो नहीं बोलूँगा, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मेरा खराब था और डिसिप्लिन लाइफ नहीं थी मेरी। और साथ में मैंने टेस्ट वगैरह भी कम लगाए थे। ऐसे मैंने वीडियो में सुना था कबर बोलते हैं ऐसे टेस्ट लगानी चाहिए और जो रेफरेंस बुक होती है वो पढ़नी चाहिए, पर मैं पहले कोचिंग के जो नोट्स हैं उन्हीं पर फोकस रहा और टेस्ट पर कम फोकस किया, तो मेरा वहाँ कर गया। वहाँ से तो आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल भैया पॉलिटिकल साइंस है, जो कि मैंने राइस मिश्रा जो सरहद IAS में पढ़ाते हैं वहाँ से किया हुआ। तो आपका ऑप्शनल मतलब इसमें यूपीएससी के जीएस पेपर में आपको सपोर्ट मिलता होगा उससे? हाँ, जो ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस है, इस वजह से मेरा जीएस फर्स्ट में भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री के लिए और सेकंड में भी, और जीएस फोर्थ में जो रहते हैं थिंकर वगैरह उनमें मेरा अपना ओवरलैपिंग होता है। तो आप बताएं मेरे को, यहाँ आप रहते हैं गोपालपुर में रहते हैं, तो यहाँ का रेंट क्या है? रेंट हमारे रूम का भैया 3500 रुपये रेंट है और कुल मिला के मेरा 8000 के समथिंग खर्चा हो जाता है। 8000 यहाँ पे रह के खर्चा हो जाता है? जी जी। खाना खुद से बनाते हो आप? खाना हाँ मैं खुद से बनाता हूँ और साथ में लाइब्रेरी जाता हूँ, वो 1500 लाइब्रेरी वाले लेते हैं, 3500 का रेंट हो गया और 3500 में नॉर्मली होता है। कोचिंग वोचिंग का तो 30 दिन में एक बार दे दिया, अब तो सेल्फ स्टडी करना है बस। जैसा कि शुभम भाई आप जानते हैं कि अभी यूपीएससी के प्री एग्जाम होने वाला है, तो इसके पास ये एग्जाम क्रैक करने का आपकी स्ट्रेटजी क्या है? यूपीएससी का प्री अभी अपनी 45 दिन बाकी हैं, तो मेरी अपनी स्टडी में अगर आपको डिटेल में बताऊं तो मैंने ना अपने जो विजन IAS है वो टेस्ट सीरीज लेती है, तो मैं मार्केट से लाके उनके मैंने कुछ टेस्ट लगाए हुए हैं और मुझे उनके सारे टेस्ट लगाने हैं। कुछ और संस्था है उनके भी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होते हैं वो लगाने हैं, ये हो गया। दूसरा मैंने विजन की मैगजीन पढ़ी हुई है और जो मंथली आती है वो, और साथ में मैं अपनी तैयारी का वो क्या बोलते हैं 365 को ऊपर से उठा के पढ़ रहा हूँ कि मेरे से कोई छूट ना जाए, तो मेरा वो हो गया करंट अफेयर के बाद मैं अपने बेसिक के लिए कुछ किताबें जैसे कि अब राइस मिश्रा सर की बुक आती है पॉलिटी के लिए वो पढ़ता हूँ, और उसके अलावा मैं स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ और मैं इकोनॉमिक्स के लिए अपनी क्लास नोट्स पढ़ता हूँ। जो मेरे एक सोर्स है मैंने एक डिसाइड कर लिए हैं और हर हफ्ते में 1-2 सब्जेक्ट को लेके हफ्ते वाइज अपनी स्ट्रेटजी बना के और हफ्ते वाइज बना के मैंने अपना पूरा टारगेट बना हुआ है कि पीटी के 1 हफ्ते पहले क्या पढ़ना है, 2 हफ्ते पहले क्या पढ़ना है। हर हफ्ते का टारगेट मेरा अभी से फिक्स है और मेरा जो टारगेट चल रहा है अच्छी बात है कि मेरा सही चल रहा है अभी भी, मतलब 1 दिन आगे ही चल रहा हूँ अपने टारगेट से। तो उससे क्या होता है कि अपन पूरा फिक्स रहता है कि ये करना है और शाम को रात को मैं अभी भी कि कल मैं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं एक मिनट का फोकस करके अपना इंप्लीमेंट करता हूँ उसको। और रात को मैं अपने ऐसे रात को 10:30 बजे से लेकर 1 घंटे के साथ को 11:30 तक मैं सोता हूँ, तो 1 घंटे में पूरा रिकैप पढ़ता हूँ आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, और साथ में थोड़े बहुत फैक्ट कि मतलब यूपीएससी में स्पेसिफिक कुछ फैक्ट पूछते हैं, जैसे हिस्ट्री के फैक्ट हो गए या पॉलिटी के फैक्ट हो गए और ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो गया या मैपिंग वगैरह हो गई, इन सबको मैं रात के 1 घंटे में थोड़ा सा रिकैप करता हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि ये बार बार अपन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो उनको भूलने से बचाने के लिए रात को मैंने मैप वगैरह अपने रूम में आपने देखा ये लगा रखे हैं उनसे करता हूँ। साथ में थोड़ा सा फैक्टुअल मैंने कुछ बुक बनाई हुई है और जिस फैक्टर के पीछे भी रहते हैं उनको फैक्टर को आराम से क्लियर करता रहता हूँ। तो आप बताइए टेस्ट में आपका स्कोर कितना जाता है अभी? टेस्ट में भैया स्कोर तो इतना हाई नहीं जाता, मान लो एवरेज 70 से लेकर 80 के बीच में स्कोर मेरा रहता है। कभी एक आते से मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो वहाँ 100 क्रॉस भी हो जाता है, पर मैं उसको ऐसे नहीं मानता क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में 100 हो रहा है उससे क्या हो रहा है। पर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट मेरा भी देना बाकी है, मैंने अभी जो भी ऐसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहते हैं वो मैंने दिए हुए हैं, उसमें अगर 2-3 सब्जेक्ट में अगर अपन एवरेज बात करेंगे तो मेरा 70 से 80 के बीच में स्कोर रहता है।
तो आप मैगजीन कौन फॉलो करते हैं? मैगजीन में पहले जब मैं बताया आपको जैसे कि मुझे बहुत टाइम हो गया, तो पहले मैं अपनी बिजनेस दृष्टि की मैगजीन फॉलो करता था। फिर मैं कुछ सीनियर से मिला, मतलब जो भी बंदे, एक आध बंदे सिलेक्टेड भी थे और कुछ नहीं भी सिलेक्टेड थे जो इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो उन्होंने बताया कि दो मैगजीन फॉलो करने से, मैं पहले दोनों फॉलो करता था, तो उसमें फिर टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता। आप कितना भी कर लो, आप कितने भी कैपेबल हो, फिर भी नहीं हो पाता। तो सारा कंटेंट से मैं दो फॉलो करने से मतलब नहीं है, तो मैं केवल विजन की मैगजीन फॉलो करता हूँ। अब मैं 365 पढ़ रहा हूँ क्योंकि जल्दी से रिकैप देना है और मेरा सारा कुछ लगभग पढ़ाई हुआ है, तो रिकैप देने के लिए मैं 365 को पढ़ा हूँ। तो जैसा कि शुभम भाई आप बताए हैं कि मैं 4 साल से यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, उसमें आप 2 बार असफल भी हुए हैं। तो ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या फैक्ट है जो आपको मोटिवेट करता है यूपीएससी के लिए? यूपीएससी के लिए जितने मैंने टॉपर्स के वीडियो भी देखे हैं और साथ में मैंने अपने प्रिपरेशन की हुई है, तो मैंने एक बात देखी है कि आपका जो भाई है मतलब आप यूपीएससी आईएएस क्यों बनना चाह रहे हैं? यूपीएससी केवल नौकरी नहीं है, आप आईएएस क्यों बनना चाह रहे हैं? मेरे क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैंने बचपन में थोड़ा सा जो गरीब लोग मतलब पैसों से गरीब लोग रहते हैं, उनकी मैंने ऐसे नगर पालिका हो गई, सरपंच की यहाँ हो गया, उनकी मैंने जाके हेल्प की है कि आप ऐसे ये मतलब ऐसे महिलाएं हो गई या बुजुर्ग लोग हो गए, उनके बैंक में जाने रहा, तो उनकी मैंने हेल्प की। तो मैं सोचता हूँ कि जब मेरी उम्र 15-16 साल की थी, मैं सोचता हूँ कि मैं इतनी कम उम्र में और आम इंसान होते हुए भी इनकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ। जब मैं सिस्टम में जाऊँगा तो मैं कितनी हेल्प कर दूंगा। और मोटिवेट होने के लिए साथ में मेरे पास ये है कि मैं अपने माताजी उनसे बातें कर लेता हूँ, अपने पिताजी उनसे बातें कर लेता हूँ, अपनी सिस्टर उनसे बातें कर लेता हूँ। तो जब वो बोलते हैं कि हाँ कलेक्टर साहब, तो वो अंदर से फील आता है कि हाँ मुझे कुछ करना है। ये इसलिए नहीं करना कि मुझे भाई ये सिस्टम में आके मतलब काम बहुत अच्छे का महिलाओं के लिए मेरा कोई स्पेसिफिक काम है वो करना है, और साथ में मतलब रूरल बच्चों के लिए मुझे कोई स्पेशल काम करना है, एजुकेशन के लिए काम करना है। तो ये सब काम तो सब अपने सिस्टम के हैं ही, पर इसके अलावा अपनी फैमिली को भी ठीक करना है, क्योंकि फाइनेंशियली वो फैमिली अभी हमारी सस्टेन नहीं है, ये नहीं बोलूँगा खराब है, सस्टेन नहीं है, तो उनको सस्टेन लाने के लिए और साथ में अपनी प्रिपरेशन करता रहता हूँ। और वहाँ से मोटिवेट घर वाले बोलते हैं तो वहाँ से मोटिवेट होता हूँ। साथ में मेरा भाई रहता है तो वो भी हमें बोलता रहता है ये आप ऐसे करो, वो स्ट्रेटजी हम दोनों मिलकर बनाते हैं। तैयारी मैं कर रहा हूँ, वो जॉब कर रहे हैं एमबीए के हो, तो वो जॉब कर रहे हैं, तो साथ में फाइनेंशियली ऐसी दिक्कत है नहीं ज़्यादा, पर वो चलता रहता है सिस्टम अपना बस। हम भाई आपका ड्रीम अचीव हो गया और किसी जिले में पोस्टिंग हो गया, तो वहाँ के गाँवों को आप कैसे चेंज ला सकते हैं? गाँव को पहले तो मुझे ये नहीं बताना कौन से जिले में हो रहा है, हर जिले का अपना स्पेसिफिक है। अगर मेरा महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र में होता है तो वहाँ पानी की स्पेशल समस्या है, अगर मेरा मुरैना क्षेत्र में होता है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, अगर मेरा दिल्ली ऐसे कहीं जिले में होता है या मतलब यूपी के जिले में होता है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। अपने जिले को स्पेसिफिक समस्या को देखते हुए वहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है वो करूँगा मैं। साथ में वहाँ के ऐसे मैं स्पेसिफिक क्या सारे लोग डीएम काम करते हैं मैं वही करूँगा, उसके अलावा मैं स्पेशल क्या करूँगा, स्पेशल ये करूँगा एनजीओ के साथ में जुड़ के वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे उनको ऐसे महिलाओं को एक्टिव करने के लिए गाँव में वहाँ पे अच्छे से काम करूंगा और गवर्नमेंट की भी स्कीम है वहाँ पे इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि स्कीम अपन को बनाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, इतनी स्कीम आवश्यकता है पर इतनी स्कीम हो चुकी है, अगर उनको हम जनता तक ले गए तो बहुत बड़ा ड्रीम अचीव हो जाएगा। तो स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना और अपने जिले के लिए ऐसे अगर मान लो जो नीति आयोग का महत्वाकांक्षी जिला अगर वो हुआ तो वहाँ पे थोड़ा स्पीडली काम करना रहता है, तो वहाँ पे उस हिसाब से काम किया जाएगा। और महिलाओं के लिए अलग से और बच्चों के लिए क्या समस्या है उनको देख के अलग से अलग ग्रुप बना के टास्क फोर्स बना के ऐसे अपने जिले में एज ए डीएम मेरे पास पावर है कि मैं टास्क फोर्स बना सकूँ, एक मोबाइल नंबर जारी कर सकूँ, एक एप्लीकेशन बनवा सकूँ IT कंपनी से कि मान लो अगर महिलाओं की समस्या है तो टास्क फोर्स की समस्या है, जो भी स्पेशल समस्या रहती है उस टास्क के द्वारा समस्या का सोल्यूशन हो, अगर बच्चों की समस्या है उसका सोल्यूशन हो, अगर SC/ST की समस्या है तो उसका सोल्यूशन हो, किसानों की समस्या का सोल्यूशन हो। ये मेरे पूरे स्पेशल प्लान। तो शुभम भाई आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे उन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट गांव घर में या अपने होम टाउन में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर वो दिल्ली आने के लिए मतलब उनकी जेब अलाउ नहीं करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि अब यूपीएससी की प्रिपरेशन 4 साल से पहले जब मैं आया था और अब में बहुत डिफरेंस है। अगर आप चाहो तो यूट्यूब से, जो कि केवल पब्लिक प्लेटफॉर्म है, या फिर कोई कम पैसों में कोई सब्सक्रिप्शन लेने से अगर आप वहाँ से कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली हो सकता है। आप वहाँ पर करो, अच्छे से सेल्फ स्टडी करो, लोगों के साथ में ऐसे 3-4 लोग आसपास के लोग मिला के ग्रुप बनाओ, ग्रुप में पढ़ाइयाँ करो और साथ में पीटी के लिए ऐसे टेस्ट सीरीज वगैरह हुई, और अगर हो सके तो ऑनलाइन ले लो, नहीं तो यहाँ से जो बहुत सारी जो फोटोकॉपी की शॉप रहती है वो आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड करा, मतलब वहाँ से मंगा लो नोट्स और अपनी सेल्फ स्टडी करो बस। तो धन्यवाद भाई, अपने अपने अच्छे ज्ञानों से मेरे दर्शकों को प्रभावित किया है, तो थैंक यू। जी थैंक यू सर।